So here on the board, you can see a very important question from SSC board examination paper of science 1, and that is Kepler's law. So Kepler law यहाँ पे क्या स्टेट कर रहा है ये देखते हैं. It comes for generally 2 or 3 marks in board examination, and it is most probably going to repeat this year as well अगर हम लोग लकी होंगे तो. But let us see. I'll try to explain it to you in a better way. So यहाँ पे आपको एक बेसिक सेटअप पहले जान लेना है. क्या है सर, ये क्या है? ये प्लैनेट का पाथ है. ठीक है, यहाँ पे प्लैनेट है, यहाँ पे सन है. ये प्लैनेट का पाथ है अराउंड द सन. इट इज नोन एज एलिप्स. एलिप्स को हमेशा 2 सेंटर होता है, सन उसमें से एक सेंटर पे होता है. बहुत सिंपल बात है, और यही आपका फर्स्ट लॉ भी है. तो केपलर ने जब एक्सप्लेन करना शुरू किया तो ही फर्स्ट स्टेटेड अबाउट द सेटअप, देन ही स्टेटेड अबाउट द मोशन, देन ही स्टेटेड अबाउट द फैक्ट. तो पहले उन्होंने सेटअप के बारे में क्या बताया. ही स्टेटेड दैट द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई. ठीक है, मतलब सन एक सेंटर पे है और ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट ये क्या है, ये एक एलिप्स के पाथ में मूव करता है. तो दैट वाज योर फर्स्ट लॉ. लेट अस मूव ऑन द सेकंड लॉ ऑफ केपलर. तो उन्होंने यहाँ पे क्या बताया, द लाइन जॉइनिंग the planet and the sun, the line joining the planet and the sun, it sweeps equal areas in equal interval of time. So irrespective of the position, चाहे planet कहीं पे भी हो इस पूरे पाथवे में, अगर मैं सपोज 1 आवर ले रहा हूं या 2 आवर ले रहा हूं, तो सपोज 2 आवर में प्लैनेट जितना एरिया यहाँ पे कवर करेगा उतना ही एरिया 2 आवर में यहाँ पे भी करेगा, उतना ही एरिया 2 आवर में यहाँ पे भी करेगा. मतलब उन्होंने लिखा द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. टाइम का इंटरवल इक्वल होना चाहिए, एरिया ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा. दैट वाज स्टेटेड फैक्चुअली बाय केपलर. नाउ मूविंग ऑन द थर्ड एस्पेक्ट, जो लोगों को जनरली हार्ड भी लगता है, बट आई ट्राई टू मेक इट इजी फॉर यू. नाउ सी, टी का मतलब क्या, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. मतलब what time did a planet require to complete one revolution, and how it is related to the mean distance of planet from the sun. Let us see that. तो आपको क्या लिखना है, यू हैव टू सी द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन किसका होगा, ऑफ प्लैनेट. किसके अराउंड, अराउंड द सन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस. मीन डिस्टेंस किसका, ऑफ प्लैनेट. कहां से, फ्रॉम द सन. हो गया. तो आपको कैसे लिखना है, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन of planet around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of planet from the sun. So that was 3 Kepler's law for you, which generally comes for 2 or 3 marks in board examination and is most probably going to repeat this year if we all are lucky. Okay, so yes, keep studying and stay tuned for the next video. Please subscribe. Bye bye.